प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को। पहली लाइन में बात चल रही थी आसमान में सितारे। जड़त्व बुद्धि वाले तो बुद्धि वहीं जाएगी जड़ सितारों में, लेकिन जो अपन को आत्मा समझते हैं चैतन्य, उनकी बुद्धि में कौन से सितारों की बात आएगी, कौन से आसमान की बात आएगी? कहेंगे बेहद का आसमान, बेहद के सितारे, नंबरवार सितारे। आत्मा रूपी सितारे और वो सब सूरज चांद सितारे किसके बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए हैं? परम ब्रह्म के बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए एकदम परमाकाश। परमाकाश से पहले कोई आकाश नहीं है। जिसमें सूरज चांद सितारे वो जड़ भी समाये हुए हैं, चैतन्य भी समाये हुए हैं, और वो परम ब्रह्म भी कहाँ से निकलता है? हाँ, कहेंगे ब्रह्मा है आसमान। उससे इस षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला वो ज्ञान सूर्य भी जन्म लेता है, डायरेक्ट जन्म लेता है या माँ के थ्रू जन्म लेता है? कोई माता है, इसको प्रैक्टिकल में टाइटल मिलता है परम ब्रह्म, जन्म लेता है। तो जन्म देने वाला कौन? पिता कौन? पिता बताया हो परम पिता, जो सबका पिता है, वही जो आकाश है। परमाकाश तो उससे भी ऊपर, परे थे परे, लेकिन उससे जो नीचे का आकाश है तो क्या कहेंगे? सदा काल का है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। सदा काल तो बस एक ही है इस विश्व में है, जिसमें सारा संसार समाता है। तो बताया उस आसमान के तुम सितारे हो, नंबरवार चैतन्य सितारे। तो ये जो यादगार है जड़ सितारों की, जड़ आसमान की, ये तुम्हारा गायन है। ये आकाश जो है उसे जड़त्व हुई बुद्धि वाला कहें, चाहे नीचे का आकाश हो सूरज चांद सितारों का, चाहे इससे भी परे परम आकाश, परे ते परे, जहां इस संसार की सारी आत्माएं जाकर के वो परम ब्रह्म भी अम्मा है ना, ब्रह्मा है। ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ। तो जड़त्व बड़ी बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है, फिर भी बाप के मुकाबले है जड़त्वमयी बुद्धि होती है।
तो बताया परमाकाश भी भले हो, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला हुआ या चैतन्य बुद्धि हुआ है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला परम ब्रह्म शरीर के द्वारा, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि। और जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, माने वास्तव में वो शरीर के साथ ब्रह्मा नहीं है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा नहीं है। अम्मा है या पिता है? क्या है? पिता है ना? हाँ, पिता है। तो पिता जगत पिता कहा जाता है। और इस मनुष्य सृष्टि में, सारी मनुष्य सृष्टि में के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो जो हीरो पार्टधारी है वो भी जड़त्वमय बनता है या नहीं बनता है? वो भी बनता है। आत्मा, चैतन्य आत्मा जड़त्वमयी बनती है या शरीर भी? आत्मा तो चैतन्य होती है, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे वो सब धर्म पिताओं का बाप ही क्यों न हो, वो भी भोगी आत्मा है या अभोक्ता शिव है? भोगी। तो जो भी भोगी आत्माएं हैं वो सब आखिरी कभी न कभी तो अंत में जड़त्वमयी बुद्धि बने ही जाती है। तो ये सितारे हों, आसमान हो, ये सब तुम्हारा गायन है, मेरा नहीं है। किसने बोला है? शिव ने बोला तुम्हारा गायन है वो सितारे है। तुम्हारा में कौन कौन आ गया है? सितारे ही आ गए कि सब आ गए? सूरज चांद सितारे सब आ गए क्या? सब आ गए। तो क्योंकि वो भी छोटे 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 हैं ना, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं तो बहुत बड़े हुए। ये देखने में ऐसे आते हैं छोटे छोटे, क्यों? क्योंकि दूर है, इसलिए छोटे छोटे देखने में आते हैं। सबसे छोटा कौन सा सितारा देखने में आता है? पता ही नहीं है। ध्रुव तारा बहुत दूर है ना। हाँ, और वो सदाकाल दिखाई भी नहीं पड़ता। सदाकाल दिखाई पड़ता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को द्वापर कलयुग में दिखाई पड़ता है? नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखाई पड़ता है? अमृत वेले सवेरे 4 बजे है, तो दिखाई पड़ता है कि नहीं? हाँ, दिखाई पड़ता है। तो वो बड़े से बड़ा सितारा हुआ कि नहीं? है बड़े से बड़ा, लेकिन कैसा दिखाई पड़ता है? बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो ये सितारे भी देखने में तो आते हैं ना, नहीं देखने में आते हैं? देखने में आते हैं, क्योंकि वो स्थूल हैं। हाँ, और तुम हो उस उन स्थूल सितारों के मूल। तुम कौन? हाँ? जो भी स्थूल सितारे हैं उनके तुम मूल, मूल माने जड़, रूट। तो कौन कौन? कोई है? प्रजापिता वो ही मूल है। मूल है, जड़ है कि वो बीज है? हाँ, बताया।
तुम में तो बहुत शब्द आ गए ना। तू बोला होता तो एक के लिए बोलते, और तुम बहुत हुए ना। माने जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, हाँ, चाहे वो मुकर्रर रतधारी और चाहे वो टेम्पररी रतधारी, वो मूल तो हुए। हाँ, ये मूल वतन के रहवासी ज्ञान सितारे। ज्ञान तो है ना इन चैतन्य सितारों में। हाँ, तुम्हारे लिए गायन है कि इन ज्ञान सितारों ने है, इन ज्ञान सितारों ने ज्ञान सागर को अप कर लिया। कौन से ज्ञान सितारों ने हप कर लिया? है? पूरा ही हप कर लिया। इन ज्ञान सितारों ने ज्ञान सागर को हप कर लिया। कौन ज्ञान सागर है और कौन से सितारों ने हप कर लिया? 8 ने हप कर लिया। अच्छा, 8 से पहले ही हप कर लिया नहीं किसी ने? 8 से पहले कोई ने हप किया है? उनमें भी नंबरवार होंगे कि नहीं होंगे? पहले पहले, हाँ, परम ब्रह्म ने पहले हप कर लिया। सारा ज्ञान हप कर लिया। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो पढ़ाई सारी टीचर की वो स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, नंबरवार होते हैं ना। हाँ, जैसे तुम बच्चों का गायन है, तुम्हारा नाम चिड़िया रखा हुआ है। क्या? कैसी चिड़िया? हाँ, ऊपर ऊपर उड़ती हो ना। हाँ, शास्त्रों में नाम दे दिया ऊपरीचर। चर माने विचरण करने वाली, ऊपरी माने ऊपर ऊपर विचरण, आकाश में विचरण करती है कि नहीं? हाँ, तो देखो इस चिड़ियों ने सागर को अप कर लिया। शास्त्र में कौन सी चिड़ियां दिखाई गई हैं? दिखाई है कोई? नहीं पता। क्रौंच पक्षी दिखाए हैं कि वो क्रौंच पक्षी, हाँ, उन्होंने सारे सागर को हप कर लिया। और क्रौंच पक्षी कैसे हप कर लेंगे? है, वो तो उन्होंने एक संकल्प किया। क्या? उन्होंने क्रौंच पक्षियों के अंडे वो सागर बार बार बहा ले जाता था। तो अंडे बच्चों को जो बार बार बहा ले जाता था, बार बार पैदा करना, बार बार बहा लेना, तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्या? अरे अब हम इस सागर को पी जाएंगे। तो उन्होंने एक एक बूंद करके, हाँ, उन पक्षियों ने पीना शुरू कर दिया। अब वो लगातार पीते रहे। अब सागर कहीं बूंद बूंद से कहीं खलास होगा, लेकिन संकल्प किसने किया? हाँ, संकल्प तो बीज होता है ना। तो वो अगस्त ऋषि जी देख रहे थे, उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रही है? ये इतनी छोटी छोटी चिड़िया, ये इतना बड़ा विशाल सागर, इसको कैसे हप कर पाएंगी? तो उनको दया आ गई। उन्होंने कहा सारे सागर को हम पी लेते हैं। पी लिया तो अगस्त ऋषि के पेट में सारा सागर समा गया। कहते हैं वो अगस्त ऋषि और अग्नि देवता एक ही आत्मा थे। क्या? अब उसे अग्नि देवता कहो, आग का गोला कहो, सूरज कहो। सूरज जब बहुत तपेगा तो सागर को हप कर सकता है कि नहीं? है? हाँ, ये 5 जड़ तत्वों में से सागर भी क्या है? जल ही तो है। हाँ, तो उसके ज्ञान जल को सारा किसको श्रेय मिला? किसने हप किया? अगस्त ऋषि ने हप किया, अग्नि देवता ने हप किया, या जिसने पहला पहला संकल्प किया तब हप किया? हाँ? श्रेय किसको मिलेगा? हाँ, जिसने संकल्प किया। तो तुम बच्चे, अभी मानसी सृष्टि चल रही है ना,
तो तुम बच्चे जो संकल्प करेंगे, है बाबा की याद में रह करके जो संकल्प करेंगे, वो सारे संकल्प तुम्हारे 84 जन्मों में पूरे होते रहेंगे। ज्यादा किए होंगे तो ज्यादा, और कम किए होंगे तो कम। संकल्प सिद्ध जरूर होते हैं। कब? जब सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर डायरेक्टर का पार्ट बजाने आते हैं, पर्दे के पीछे रहकर, है कि सबके सामने आते हैं, हाँ पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाते हैं। तो उस समय जो जो बच्चे सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो जो संकल्प करेंगे, वो होने का संकल्प मानसी संकल्प कहा जाएगा, या ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का संकल्प कहा जाए। संकल्प कौन करता है? मन ही तो करता है ना। तो मन से जो जो संकल्प किए वो सब सिद्ध होंगे या नहीं होंगे? हा? नहीं होंगे। हाँ, संकल्प तो बीज है ना। तो बीज जो है वो फल जरूर देता है। आज दे, जल्दी दे या बाद में दे। बीज का कभी नाश नहीं होता। तो देखो, हो चिड़िया हो तुम, कौन सी चिड़ियों की बात की? हा? बाबा का ध्यान कौन सी चिड़ियों के ऊपर गया? हा? हाँ, उन चिड़ियों में वो भी है। हा? देखो, बाज भी एक चिड़िया होता है कि नहीं? नहीं होता है। हाँ, बाज भी एक चिड़िया है। बाज क्या करता है? वो चिड़ियों को आप पकड़ जाता है। तो बताओ, बाज कौन है? और उस बाज ने जिन खास खास चिड़ियों को हप कर लिया, वो चिड़िया कौन सी है? हा? अरे इतनी देर है माया। अरे हाँ, माया भी चिड़िया है। माया भी चिड़िया होती है। हाँ, चिरड़ा कन्या क्या? नहीं आया समझ में? अरे ब्रह्मा बाबा के पेट में जो वो मुख ब्रह्मा के जो 4 दिखाए जाते हैं, 5 दिखाए जाते हैं, वो उनके पेट में गए कि नहीं? है? नहीं गए। सारे उनके पेट में चले, वहीं से जन्म लेते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल में जन्म देते हैं या प्रैक्टिकल में जन्म देने वाली कोई और आत्मा है? जो 5वां मुख है, परम पंचानन कहा जाता है, उसको कौन हप करता है अपने पेट में डाल के? है जगदम्बा हप करती है। अच्छा, हप करती है कि फिर उगल देती है? तो फायदा क्या हुआ? है? कोई खाना खाए और उल्टी कर दे तो फिर फायदा हुआ? नुकसान? हाँ, परम ब्रह्म पराप्रति, एक ही बार हम बता दो ना, है ठिठकते रहते। तो बताया, जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है ना प्रैक्टिकल में, वास्तव में उसी को श्रेय मिलता है कि प्रैक्टिकल है साकार शरीर से मुख से ज्ञान सुनाएगी तभी तो जन्म मिलेगा। हाँ, तो शिव जो है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते है ना, वाणी चलाते ना, मुरली सुनाते ना, मीठी मीठी तान। तो उस मुरली को परम ब्रह्म ने भी सुना या नहीं सुना? सुना। परम ब्रह्म ने जो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई, उस परम ब्रह्म वाली आत्मा जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है शरीर से, उसने सुना या नहीं सुना? हाँ, उसने सुना। वो प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा सुना और मुख से प्रैक्टिकल में सुनाए। किसको? वो जो इम्प्रैक्टिकल है? इम्प्रैक्टिकल कौन? इम्प्रैक्टिकल माना ब्रह्मा नहीं है वास्तव में शरीर से, अम्मा नहीं है लेकिन बाप है।
सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है कि अम्मा है? बाप है ना। तो उसको भी जन्म दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया। तो बताया चिड़ियों ने सारा सागर हप कर लिया। जो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला सागर है उसको हप किया या नहीं किया? अभी देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, वो तो बाबा ने बता दिया ना है। उनका अर्थ क्या है? फर्क है ना बच्ची है। वो चिड़िया दिखाई दी है और तुम कोई चिड़िया थोड़े ही हो, तुम तो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है चैतन्य आत्मा हो ना है? तो सागर इन बच्चों को रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। क्या किन बच्चों को? जिन बच्चों ने हप कर लिया सागर को। अरे कन्याएं ही हप करती है ना किसको? जो बड़े से बड़ा सागर कहा जाता है तो सागर को कन्याएं हप करती हैं या नहीं करती है? हप करती है माने सारी ज्ञान जल की राशि हप कर लेती है। उनमें एक माया की नगरी भी प्रसिद्ध है। कौन सी है? नहीं मालूम? बंबई। हाँ, बंबई माया की नगरी है ना। कैसे बनी? सागर को सुखा दिया। तो बताओ माया की नगरी कौन है? बताओ जल्दी। परीक्षाएं हो रही हैं, सबकी परीक्षाएं हो रही हैं, नंबरवार पास होने वाले हैं, नंबरवार नंबर बनने वाले हैं। बताओ नहीं पता। प्रकारा नहीं। ओहो, ओ माया की नगरी बताई दिया ना तो जरूर आधार मूर्त कोई महात्मा है ना जो माया की नगरी बनती है और सारा सागर हप कर जाती है? माना समंदर को नहीं सुखाया। बंबई नगरी कैसे बनी? बंबई नगरी बनी तो सागर को सुखाया ना, नहीं सुखाया? हाँ, सागर को सुखाया। कौन सी देवी की यादगार है? मुंबा देवी। हाँ, तो देखो थालियां भर भर के है। तुम जिन चिड़ियों ने सुखाया है, संकल्प किया सुखाने का, उनको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के अभी देते। तुमने सुखाया और वो क्या करते हैं? वो ज्ञान सागर तुम्हें थालियां ज्ञान रत्नों की भर भर के देते, वो भी दिखलाते हैं क्या शास्त्रों में? पता है कहां दिखलाया? कि सागर ने थालियां रत्नों की भर भर के दी। कुछ भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बताओ भाई, पता ही नहीं है। तो दक्षिण भारत के विदेशी हैं सब क्या? हाँ, देव देव महादेव ने भर के दी। अच्छा, सागर ने भर के दी। तो कौन सी कथा आई है? कहते हैं राम जी ने जब समंदर पार करने का विचार किया है तो सागर को कहा तुम थोड़े शार्ट हो जाओ है, तो हम पुल बनाए और उस पे सागर को पार करके लंका में पहुंच जाए। तो सागर ने इनकार कर दिया, हम क्यों सूख जाए? तो फिर वो उनको क्रोध आया और उन्होंने बाण चढ़ाया कि हम ऐसे अग्नि बाण से इस सागर को क्या करेंगे? सुखाए देंगे। वो डर गया।
डर गया और उसने रत्नों की थालियां, सागर में तो रत्न भी भरे हुए हैं ना, तो रत्नों की थालियां लेकर के प्रस्तुत हो गया राम जी लक्ष्मण जी के सामने। भाई तो ये रत्न ले लो और हमें सुखाओ मत, हम तुम्हें रास्ता बताए देंगे। तो ठीक है, वो बात हो गई, समझ लिया। तो देखो, सागर से देवताएं या कोई भी निकलते हैं और वो थालियां भर भर के रत्नों की इन बच्चों को देते हैं। तो वो तुम बच्ची जानती हो कि ज्ञान सागर तुमको थालियां ढेर की ढेर भर भर के देते हैं, है? और तुमको ड्रामा के प्लान के अनुसार देते हैं, कल्प कल्प देते हैं। क्योंकि इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में तुम आए हो, किस लिए? है? किस लिए आए हो? ज्ञान के रतन चुंगने के लिए आए हो ना। हाँ? चिड़ियाओं ने चुंगे थे ये रतन, है? चुंगे थे या नहीं चुंगे थे? हाँ, बुद्ध रूपी पेट ज्ञान रत्नों से भरा था या नहीं भरा था? भरा था। हाँ, तो वो भक्ति मार्ग की बातें भक्ति मार्ग वाले ही ये कहते रहते हैं, क्योंकि उनमें अर्थ कुछ भी नहीं है। जो वो शास्त्रों में कहते रहते हैं कि वो शास्त्र लिखने वाले खुद ही नहीं समझते। अब बाप आकर के उन शास्त्रों का सार समझाते हैं कि वो ज्ञान सागर कौन है। कौन है बताओ? हा? जो रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, है? विवस्वत प्रजापिता। अच्छा, उसको कोई नहीं देता? हाँ? बताओ, वो प्रजापिता भी, हाँ, वो भी अम्मा का रूप धारण करता है कि नहीं करता है? हाँ? चलो प्रैक्टिकल अम्मा का रूप धारण नहीं करता, उसका जो अपना शरीर है वो पुरुष तन तो नहीं है, पिता तो नहीं है, है? लेकिन मन बुद्धि से, जिस मन बुद्धि में संकल्प चलाए जाते हैं, तो वो ऊंचे से ऊंची माता का पार्ट जन्म जन्मांतर बजाएगा या नहीं बजाएगा? नहीं बजाता। वो तो सब बातों का हीरो है। हा? माताओं में भी हीरो पार्टधारी है कि नहीं? माताओं में माताओं का पार्ट बजाएगा तो माताओं का है। भाई क्या कर देते, लड़ाई लड़ो। हाँ, नहीं लड़ोगे? हाँ लड़ो। हाँ, तो देखो बताया कि वो सबसे ऊंचा जो ज्ञान सागर का पार्ट बजाता है वो कौन है? हाँ, वो प्रवेश करने वाली जो आत्मा है शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, तो वो ज्ञान सागर है असली। क्या अव्वल नंबर कौन है? वो ही है ना। हाँ, सुप्रीम सोल। तो देखो, इन बातों के अर्थ को कोई नहीं समझा सकते न समझ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण को समझ लिया है? और उसका मंदिर बनाते हैं, उसमें छोटा बच्चा रख दिया। कृष्ण के मंदिर बनाते हैं, छोटा बच्चा रखा ना। अब वो ज्ञान रतन देगा? ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर का पार्ट बजाएगा? अरे छोटा बच्चा तो लेने वाला होता है माँ बाप से, या देने वाला होता है? वो तो लेने वाला है ना। हाँ, तो सारा शास्त्रों में अनर्थ किया हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं। अरे शास्त्र लिखने वाले खुद ही अर्थ नहीं जानते, तो वो शास्त्रों में अर्थ लिखेंगे कैसे? भला उन्होंने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है, पता है? बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से बड़े ग्रंथ? सबसे बड़ा ग्रंथ का नाम मालूम है? नहीं मालूम? अरे भाई, एक अक्षर महाभारत, कितना बड़ा व्याख्या ग्रंथ लिख दिया है। कहते हैं जो पहला पहला भगवान ने ज्ञान दिया विवस्वत को, वो तो गीता का ज्ञान, गीता शास्त्र हो गया। उसे पहले तो किसी ने नहीं दिया ना विवस्वत को।
किसी ने दिया? जो इस सृष्टि का जड़त्वमयी बुद्धि वाला ज्ञान सूर्य है ना, चैतन्य है तो चैतन्य। लेकिन एक जन्म में, आखिरी जन्म में क्या बन जाता है? जड़त्वमयी बुद्धि बनता है ना, हाँ, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो वो बताया कि वो भी, उसका नाम क्या दिया? विवस्वत सूर्य नाम दिया ना। तो देखो, ये विवस्वत सूर्य वाली आत्मा भी जब जन्म लेते लेते कोई बड़ा शास्त्रकार बनती है कि नहीं? कौन सा? एक अक्षर लिखो, हाँ, व्यास। हाँ, व्यास जो है उससे बड़ा शास्त्रकार तो कोई है ही नहीं। है कोई नहीं। महाभारत इतना बड़ा, लाखों इस श्लोक का लिख दिया। तो देखो, अनर्थ किया ना उन्होंने, कि कुछ अर्थ बताया। 9 दिन जले अढ़ाई कोस, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। कौन सी रात? द्वापर कलयुग रूपी जो रात है ना, ज्ञान अंधकार की है, ब्रह्मा की रात है कि नहीं? हाँ, उसमें जितने भी ऋषि मुनि धर्म पिताएं जो भी आए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, उन सब ने अज्ञान ही अज्ञान सिखाया। तो अनर्थ किया या कुछ सृष्टि में सुख बढ़ाया? सुख बढ़ा या सुख घटता चला गया? सुख तो खत्म होता चला। ओम शांति।